थी। अभी तो सबसे बड़ा तत्कालीन जो मुद्दा बना हुआ है वो है घनघोर जल संकट का। अभी पूरे सीतामढ़ी ज़िले में शहीद परिहार और सोनबरसा प्रखंड की मैं बात करूँगी खास तौर से, क्योंकि मैं अभी वहीं से हो करके आ रही हूँ वहाँ का। तो भीषण जल संकट की स्थिति बनी हुई है। लोग पानी के बिना त्राहिमाम हो रहे हैं। सारे जलाशय, नलकूप सब कुछ सूख चुका है। नल जल के पानी में भी वो फोर्स नहीं रह गया है कि वो घरों तक पहुँच सके। ऐसे में लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। हमने डीएम से मिल करके कहा है कि तत्काल क्या कर सकते हैं लोगों को कि ताकि उनको पानी मिल सके तुरंत, उसके लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं वो इमीडिएट करें ताकि लोगों को कम से कम इस पानी के संकट से राहत मिले। मैं भी डीएम साहब के पास मौजूद था, मैंने भी डीएम साहब से बात किया। हम दोनों एक ही समस्या को लेकर वहाँ पहुँचे। परिहार और सोनबरसा आपका विधानसभा क्षेत्र भी आता है, पूरे लोग त्राहिमाम है ये। लेकिन ये जो पीएचडी वाले सीतामढ़ी के लोग हैं, इन्होंने जो डीएम साहब को रिपोर्ट की है, मतलब बोले तो 6-25 की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि 25-30 फीट तक पानी का लेयर है। मुझे तो ये बात ही इतना मतलब हास्यास्पद लगा है, लेकिन चूंकि मामला इतना गंभीर है कि मैं हंस भी नहीं सकती हूँ। मतलब मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं धरातल पे मेरी जो पहुँच और पकड़ है और मैं समझ रखती हूँ, उस हिसाब से मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस पूरे विभाग को कि मुझे वो 25 फीट पर पानी निकाल कर दिखा दे जहाँ से लोगों के सप्लाई हो रहा है और लोग हैंडपंप का पानी पी रहे हैं। 25 फीट मजाक बना के रखा है। ये कौन सी रिपोर्ट सर्व हो रही है, दी जा रही है भाई? ये पीएचडी वालों की बदमाशी है। ये कंप्लीटली ये घर में सो करके रिपोर्ट दे रहे हैं। डीएम साहब को जमीन पर जा करके ग्राउंड पे जाके संज्ञान लेना चाहिए। ये इतना ज्यादा ये शर्मनाक है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। डीएम साहब ने हमारे और आप दोनों के सामने उन्होंने कहा कि कल वो जाने वाले हैं। 25 फीट में पानी आ रहा है तो 25 फीट का पाइप लग जाएगा तो पानी चला जाएगा। अरे आप कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि प्रॉब्लम है क्या। पूरा जल संकट का स्थिति आप 25 फीट पे 250 फीट के हैंडपंप जो हमने खुद अपने पंचायत में 80 से ज़्यादा लगवाए हुए हैं, वो 250 फीट के हैंडपंप सूख चुके हैं और आप 25, 30, 35, 40 फीट का हवाला दे रहे हो। इट मींस कि पीएचडी वाले लोग जाते नहीं धरातल पे हवा हवाई रिपोर्ट दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर ऐसे हवा हवाई रिपोर्ट बनेंगे तो ऐसी ही हवा हवाई योजनाएं बनेंगी और ऐसी हवा हवाई योजनाएं हवा में रह जाएंगी और जनता मरने के लिए रह जाएगी सिर्फ मरने के लिए प्यास से। क्या लगता है क्या कारण है कि बिहार में, नॉर्थ बिहार जो है खास करके, यहाँ कहा जाता है कि वाटर रिच बिहार है ये, लेकिन यहाँ भी गर्मी के मौसम में पानी सूख जा रहा है। पूरा सोनबरसा, पूरा परिहार, पूरा नानपुर, बोखरा सब तरह ही मांग कर रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पर मुझे ऑफिस में जो रिपोर्ट मिला कि ये रिपोर्ट की 25 फीट पे यहाँ पे पानी अवेलेबल है, यही सबसे बड़ा एक ये डिजास्टर ही है इस रिपोर्ट का। मैं तो यही कहूँगी, इससे वर्ड ज़्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा कारण की आप बात करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि अगर कोई वेस्ट वाटर है और वो वेस्ट वाटर अगर ज़मीन के नीचे वापस पुनः चला जाए तो वाटर टेबल जो है वो बना रहता है, मेंटेन रहता है और वो रिच ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज रहता है। तो इस चीज़ में कहाँ से कमी आई? कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि जो पानी की समस्या, जल संकट देखने को मिल रही है। आपने मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चय योजनाओं में से एक मुख्य योजना नाले का निर्माण बिहार में डिजास्टर साबित हुआ है। जब आप नाले का पक्कीकरण करते हैं और पक्के नाले के ऊपर से जब पानी जाता है तो वो पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा पाता है, वो पानी वहीं रुका रहता है, सरन पैदा करता है, बदबू पैदा करता है, लेकिन वो नीचे वाटर जाकर के रिचार्ज नहीं करता है लेयर को। पहली बात। दूसरी बात कि जब ये योजना बनी थी तो हुआ था कि जो नाला होगा वो लास्ट में जहाँ उसकी निकासी होगी वहाँ पर एक सोख्ता, हर मोहल्ले में कम से कम एक सोख्ता हो। जहाँ भी नाला का निकासी होगा, जिस जगह से भी अगर नाला बना है और नाले की निकासी होगी तो वहाँ सोख्ता का निर्माण होगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप परिहार तो छोड़ दो, सोनबरसा तो छोड़ दो, कहीं पे भी आप चले जाओ, मैं एक सिंगल भी आपको नहीं मिलेगा। 1-2 अपवाद में हो तो अलग बात है, सोख्ता का निर्माण नाले के एंड पे किया ही नहीं गया, जिसका परिणाम ये भुगतना पड़ा कि जो वाटर लेवल नहीं पहुंच सका, जो वेस्ट वाटर वो वापस जमीन के नीचे नहीं जा पाया और ये सबसे बड़ा कारण बना है आज जल संकट का। तो जो लोग इस योजनाएं बनाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से फुलफिल हुआ है कि नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज फेल्योर ऑफ जो वर्क रहा, कंस्ट्रक्शन हुआ, नाला बना, लेकिन वो लास्ट में सोख्ता नहीं बनाया गया। जो ये संकट झेल रहा है इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है?
आज कैसे इतनी जल्दी क्या जादू हो जाएगा कि वाटर लेवल आ जाएगा, वाटर टेबल मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? एक साइकिल लगता है, सिंपल सा प्रोसेस है भाई। पानी बारिश होगी, वो बारिश का पानी यूज़ के बाद पुनः धरती के नीचे जाएगा। ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो कि फिर बारिश और रिचार्ज और ये सारी चीज़ें, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सरकारी हम तो कह रहे हैं कि सरकार का जो ये नल जल योजना ले लो, जिसमें मेंटेनेंस का नहीं होना, कोई नल टूट गया तो टूटा है, 24 घंटे पानी बह रहा है तो बह रहा है, कोई संज्ञान नहीं। कोई पूछो, अगर मुखिया जी को कॉल लगाते तो मुखिया जी बोलते हैं भाई ये तो चला गया विभाग को, अब हमारा मेंटेनेंस, शहरों में भी यही है। मेंटेनेंस को फोन करो तो मेंटेनेंस आ रहे करके, अगर वो 4 दिन बाद भी आएगा और एक नल एक टूटा हुआ है तो कितना पानी वेस्ट करेगा? पानी जो वेस्ट हो रहा है क्या वो जमीन के नीचे जा रहा है? जनाब वो भी जमीन के नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ तो पक्का नाला बन गया है। मुख्यमंत्री जी की 7 निश्चयों में से एक स्वर्णिम योजना का सबसे बड़ा फेल्योर कि वो नाला बना है जो सरंद पैदा कर रहा है, बदबू पैदा कर रहा है, वो जमीन के नीचे जा करके वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहा है। ये एक पूरा सरकार की योजनाओं का फेल्योर अगर देखना है तो उस फेल्योर के रूप में जल संकट जो उत्पन्न हुआ है वो सबसे बड़ा फेल्योर है। यहाँ पर नेता क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार मिल गया, वहाँ टोटी टूट गया है, जाइए जरा उसको बना दीजिए। ठेकेदार पहुँचा, टोटी बना भी दिया, 3 दिन बाद 4 दिन बाद बड़का फेसबुक पोस्ट आएगा कि यह चीज़ ठीक करवा दिया। कारण, किसी चीज़ का कारण और उसका निष्पादन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप कारण नहीं ढूंढ पा रहे और अगर आप निष्पादन नहीं कर पा रहे, ये दोनों ही कारण है जल संकट के। आप अगर, और जब मैं उन जनप्रतिनिधियों से कहना चाहती हूँ कि जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से सत्ता पे यहाँ पे काबिज बने हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे जल संसाधन के लिए क्या किया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या किया? वाटर के प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया? रेन वाटर को कैसे रोक के रखा जाए ताकि वो गर्मी के दिनों में काम आए, उसके लिए क्या हुआ? आप जल जीवन हरियाली का वास्ता दे करके कहीं कुछ नहीं नज़र आता है, कहीं कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी सब जनप्रतिनिधियों की बनती थी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, गिनती के जनप्रतिनिधि होंगे जो ये बारे में आपको बात भी कर पाएंगे। वाटर टेबल, वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर प्रिजर्वेशन बात भी कर पाए ना, ऐसे मुझे 2 जनप्रतिनिधि नहीं मिलेंगे यहाँ पे। हैं सत्ता में, पोस्ट डालेंगे, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, धरातल से कोई मतलब और नहीं है। उससे भी बड़ी बात कि जो अधिकारी है, जो विभाग है नल जल का, उनकी जो रिपोर्ट उन्होंने, है, मैं सामने हूँ, डीएम साहब ने रिपोर्ट मांगा है उनसे और रिपोर्ट दिया उन्होंने। रिपोर्ट अभी आए थे ऑफिस में, हाँ, उनके एग्जीक्यूटिव आए थे ना, क्या बोला उन्होंने? 25 फीट पे पानी है। आप लोग यहाँ पे है ना, घुमाइए जरा, सीतामढ़ी में 25 फीट का हैंडपंप कहीं सुने हैं? 25 फीट पानी आता है सीतामढ़ी अच्छा, में? 30 पे आता है, 30 पे आता है, 35 अच्छा, आप लोग अपना चापाकल हैंड पाइप कितना गाड़े हुए? 160 मैक्सिमम 80 पे आ जाता है। पीएचडी वाला कहा है कि 25 फीट पे पानी आता है। दिया जा रहा है। कितना कल गाड़े हुए हैं, कितना पे गाड़े हुए हैं? हम 160 गाड़े हुए हैं, आप? लेकिन हमें सूख गया है। हाँ सूख गया? 160 कहाँ से आए हैं? हम अभी सदर से आए हैं, यानी रीगा से। सर हमारे 160 दरवाजा सूख गया। पर जल नल आप है कितना मगर- गाड़े हुए हैं? मैसिया से आए हैं। सर हमारे दरवाजा कितना गाड़े पर हुए हैं? नहीं, सुनिए ना जो बोल रहे हैं। हमारे दरवाजा पर नल जल है और वो पानी पकड़ नहीं रहा है, पंप छोड़ दे रहा है। आप बताइए, जो नल जल है वो 250 फीट से हमारे दरवाजा पर है। में गोपाल प्रसाद रूनी सैदपुर के धनसी पंचायत ग्राम खोपी, माने पूरे गांव में लगभग 50% चापाकल सूख गया है। कितने कितने अंडर घराई में गाड़ा हुआ? 130, 140, 115। पीएचडी वाला बता रहा है कि यहाँ पर एक सारी 30 फीट पे पानी गलत आता है। रिपोर्ट है। गांव में त्राही है, एक भी प्रशासन 80 पदाधिकारी से वहाँ ज्यादा नहीं घूमने हैंडपंप। जाते हैं। जब मैं 2016 से मुखिया रही, 80 से ज़्यादा हैंडपंप हमने अपने पंचायतों में लगवाए, जिसका 250 फीट से कोई कम नहीं है। 250 फीट से कोई कम नहीं है, और वहाँ पे जो है वो सारे सूख चुके हैं। अब बताइए, ये 25 फीट पे, 30 फीट, 40, 35, 50 फीट पे पानी ला रहे हैं, वो हास्यास्पद है। मतलब ये पीएचडी के लोग घर बैठ के रिपोर्ट बनाते हैं। ये घर पीएचडी के बड़े पदाधिकारी झूठ रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट कितना बार कंप्लेन हम पीएचडी किए हैं। के जिला के बड़े पदाधिकारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं जी, पानी के बारे में। पानी के बारे में और विभाग के बारे में। टोटल जगह जैसे अफसरशाही है, अफसर को बचाने के लिए सब नीति और निर्धारण किया घर गया है। बैठ के